सभी भाई बहनों को जय सिया राम। आज हम लोग बात करेंगे हनुमान जी जब मिलते हैं अपने सभी साथियों से लंका दहन करने के बाद, समुद्र को लांघने के बाद, तो सभी वानर सैनिक प्रसन्न हो जाते हैं और उनमें उत्साह भर जाता है। सभी लोग हनुमान जी को घेर करके खड़े हो जाते हैं और हनुमान जी से पूछने लगते हैं कि आप लंका गए तो आपके साथ क्या क्या हुआ, आप सारा वृत्तांत आप हमें सुनाएं। तो बजरंगबली सारा वृत्तांत सुनाते हैं और उसके बाद पूरे वानर सेना प्रसन्नता पूर्वक फिर से अपने राजा सुग्रीव एवं भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण से मिलने के लिए आने लगते हैं। रास्ते में उन्हें मधुवन मिलता है जो फल फूल से लदा हुआ रहता है और उसमें भरपूर मात्रा में मधुमक्खियां बना चुकी होती हैं। तो वे उन फल फूलों का बहुत ही अच्छे तरीके से आनंद लेते हैं और उसके बाद जब उस मधुवन के रक्षकों की वे वानर सैनिक एक भी बात नहीं सुनते हैं तो वे जाकर के सुग्रीव से शिकायत करते हैं। जब सुग्रीव अपने वानर सैनिकों के बारे में सुनते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि अवश्य ही हमारे सैनिकों को विजय प्राप्ति हुई है, सीता माता को उन्होंने खोज लिया है। और वे अपने सेनापतियों को उन्हें लाने के लिए कहते हैं कि उन्हें अतिशीघ्र आने के लिए कहो। तब वानर सैनिक अतिशीघ्र सुग्रीव महाराज के पास पहुंचते हैं जहां पर श्री राम और लक्ष्मण भी होते हैं। सारा वृत्तांत जब कहने के लिए कहा जाता है तो सभी वानर सैनिक उन्हें राम जी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं और हनुमान जी राम जी से कहते हैं कि प्रभु हमने माता सीता को खोज लिया है, वे लंकापुरी में हैं, अशोक वाटिका में हैं और वे श्री रामचंद्र जी को चूड़ामणि देते हैं कि यही माता सीता ने चिन्ह के तौर पे आपको दिया है। और उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु उन्होंने हमें यह कथा भी सुनाई जिससे आपको यह विश्वास हो जाए कि हमने माता सीता से बात की है, माता सीता से मिल चुके हैं कि एक बार वन में राम जी और माता सीता एक साथ बैठे होते हैं। उसी समय इंद्र का पुत्र कौवे के भेष में आता है और माता सीता को चोंच मारता है जिससे माता सीता लहूलुहान हो जाती हैं, जिसे श्री रामचंद्र जी महाराज उसे दंडित करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला देते हैं और वह तीनों लोक में दौड़ता फिरता है। लेकिन उस इंद्रपुत्र को कोई भी देवता यक्ष गंधर्व कोई भी शरण नहीं देता है क्योंकि राम जी से कोई भी बैर नहीं कर सकता है। तब अंततः वह इंद्र का पुत्र फिर से राम जी के चरणों में आकर के गिर जाता है और क्षमा मांगने लगता है। तब राम जी केवल उसकी एक आंख को फोड़ देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। और यह कथा कह करके माता सीता हनुमान जी से फिर कहती हैं कि जाकर के श्री राम से कहना कि इंद्र के पुत्र ने जब हमारे पर प्रहार किया था तो आप उसे सहन न कर सके, तो आप इस रावण के अत्याचार को कैसे सह रहे हैं। अतः हे प्रभु,
हमें इस रावण के चंगुल से छुड़ाइए। और ऐसा कह करके वे हनुमान जी को विदा कर देते हैं। और यही कथा हनुमान जी राम जी को सुनाते हैं और कहते हैं, प्रभु माता सीता बहुत दुखी हैं, वे निरंतर आपको याद करती हैं और वे दुबली पतली हो चुकी हैं। रावण ने उन्हें मात्र 2 माह का समय दिया है। यदि 2 माह के अंदर वे रावण को पति रूप में स्वीकार नहीं करती हैं तो रावण उन्हें पका करके खा जाने के लिए धमकी दिया है। और माता सीता ने कहा है कि रावण के हाथों जब हमें मरना ही है तो रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं ही अपने आप को समाप्त कर लूं। इसलिए श्री राम से कहना कि वे 1 माह के अंदर हमें यहां से ले जाएं, नहीं तो मैं जीवित नहीं बच सकूंगी। जब यह समाचार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी महाराज को सुनाते हैं, श्री रामचंद्र जी महाराज बहुत दुखी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं और रावण के ऊपर बहुत क्रोधित भी होते हैं। और वे अतिशीघ्र अपनी भार्या सीता को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुग्रीव को कहते हैं कि हे सुग्रीव, अतिशीघ्र सेना को कूच करने का आदेश दीजिए, हम अब विलंब नहीं कर सकते हैं। और सारी सेना, सारी वानर सेना रावण से युद्ध करने के लिए उतावली हो जाती है और वे लंकापुरी की ओर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और यहीं से सुंदर कांड पूरा होता है। और कल से हम लोग युद्ध कांड में प्रवेश करेंगे। युद्ध कांड के बारे में आपको जानने का सुअवसर प्राप्त होगा। कैसे राम जी की सेना समुद्र के किनारे पहुंचती है और उसके बाद आगे कैसे कैसे क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इस कथा से हमें यह सीख मिलता है कि जिस पति का अपने पत्नी के प्रति समर्पण हो, जिस पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण हो, उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और कोई अलग करता भी है तो उसका विनाश अवश्य होता है और अंततः उन दोनों प्रेमियों का मिलन होता है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी सीख मिलता है कि दुश्मन को कभी भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि जीवित छोड़ भी रहे हैं तो कुछ न कुछ उसको दंड दे करके छोड़ना चाहिए ताकि वह फिर से आक्रमण करने का साहस न कर सके। वही श्री रामचंद्र जी महाराज ने इंद्रपुत्र को दंड दे करके किया। हम लोग के ऊपर भी पुरातन समय में बहुत सारे अत्याचारियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे मंदिरों का विध्वंस किया, हमारे गुरुकुलों को जलाया। लेकिन हमारे राजा महाराजा उन्हें छोड़ने की गलती करते गए। बार बार वे हमला करते थे और राजा महाराजा दया करके उसको छोड़ देते थे। हमने श्री राम जी महाराज से कुछ नहीं सीखा। यही कारण हुआ कि हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, सैकड़ों गुरुकुलों को जलाया गया एवं हमारी नारी शक्ति के साथ अत्याचार किया गया, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, निर्दोष हिंदुओं की हत्या की गई। इसका एक ही कारण था, दुश्मन को दया दिखा करके बिना कुछ थोड़ा बहुत भी दंड दिए उसको छोड़ देना, भले चंगे भेज देना, भले चंगे जाने देना। और इसी कारण से हमारे धर्म को बहुत क्षति, हमारे सनातन हिंदू समाज को अत्यधिक मात्रा में क्षति
सनातन धर्म के शत्रुओं के द्वारा पहुंचाई गई। तो हमें अब ऐसा नहीं करना है। हमें धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़े वो पूरे दृढ़ता के साथ करना है। कोई भी पापी विध्वंसकारी हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर आक्रमण करता है तो उसको पुरजोर जवाब देना है, उसको उचित दंड उसी समय दे देना है ताकि वो दोबारा दुस्साहस ना कर सके हमें किसी प्रकार का क्षति पहुंचाने के लिए। बाकी यही सारी बातों के साथ आज के वाणी को पूर्ण किया जाता है। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।